Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today's our topic of discussion will be respiration. That is from chapter number 7, Bioenergetics. So students, when we burn fuel, it utilizes oxygen and yields energy in the form of light and heat. In this burning process, oxygen is utilized. In this burning process, oxygen is used to break the carbon-hydrogen bonds present in fuel molecules. In the same way, organisms utilize oxygen for the breakdown of carbon-hydrogen bonds present in the food in their cells. This breakdown yields energy which is transformed into ATP. During this process, the carbon-hydrogen bonds are broken by oxidation-reduction reaction, and so carbon dioxide and water are also produced. So the cellular energy yielding process is called as cellular respiration. अब अगर हम respiration की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें स्टूडेंट्स जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, किसी भी फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो जो बर्निंग का प्रोसेस है, कंबशन का जो प्रोसेस है, वो क्या चीज़ यूज़ करता है? वो ऑक्सीजन यूज़ करता है। ठीक है, और जब बर्निंग का प्रोसेस होता है तो एज अ रिज़ल्ट हमें क्या चीज़ मिलती है? हमें हीट मिलती है एज वेल एज हमें लाइट मिलती है। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो फ्यूल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, फ्यूल जाहिर है मॉलिक्यूल से मिलके बना है, कंपाउंड से मिलके बना है, और उन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, यानी इनकी ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, इसी तरह से ऑर्गेनिज्म जो फूड लेते हैं, जो खाना वो खाते हैं, उनके अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जब ये ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। क्या चीज़ रिलीज़ होती है? एनर्जी। जब ये ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। अब जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बॉडी में एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। वो एनर्जी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो एज अ रिज़ल्ट जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं। क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ऑक्सीडेशन होती है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, यानी सेल्स जो एनर्जी यील्ड करते हैं, सेल जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. So the respiration which occurs in the presence of oxygen is called as aerobic respiration, while that those respirations which occur in the absence of oxygens are called as anaerobic respirations. वो respiration जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सो अगर हम डिटेल में इनकी बात करें, देयर आर टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन as well as anaerobic respiration. So what is aerobic respiration? In the presence of oxygen, complete oxidation of glucose occurs, which release maximum amount of energy. There are two phases of aerobic respiration. In the first phase of aerobic respiration, a molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid. A molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid, and in the second phase molecules of pyruvic acid are completely oxidized. That means all the carbon hydrogen bonds that are present in the pyruvic acid molecule is completely broken down, and to produce carbon dioxide and water as well as energy is released. The overall reaction is as follows: glucose oxidized completely in the presence of oxygen and converted into carbon dioxide, water as well as energy. Maximum amount of energy is released in this process. अगर हम स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड। सपोज आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन हुई तो ये कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल जो है ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या चीज़ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एज वेल एज एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। Large amount of energy is released in this process. Okay students, the second one is given anaerobic respiration, which is occur in the absence of oxygen. Anaerobic respiration, which occur in the absence of oxygen. In the absence of oxygen. And in this process less amount of energy is released. In anaerobic respiration, the first phase is exactly similar to that of aerobic respiration. A molecule of glucose is basically completely oxidized. A molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid. Now the pyruvic acid is not completely oxidized. Why pyruvic acid is not completely oxidized? Due to the absence of oxygen, and it is transformed into ethyl alcohol or lactic acid, ethanol or lactic acid, etc. So in this way many of the carbon hydrogen bonds are left unbroken in the products. अब अगर हम स्टूडेंट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो यूज़ नहीं हो रही, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। जो फर्स्ट फेज़ है एनारोबिक रेस्पिरेशन की ये सिमिलर है एरोबिक रेस्पिरेशन के, यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई और इससे 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये जो पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल है इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब क्या है कि ये पायरोविक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है या तो एथानॉल में या फिर लैक्टिक एसिड में। अब डिपेंड करता है कि ये किस में कन्वर्ट होता है। अगर तो ये एथानॉल C2H5OH अगर तो ये एथानॉल में कन्वर्ट हो गया तो इसे हम कहेंगे ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, और अगर ये कन्वर्ट हो जाए लैक्टिक एसिड में तो इसे हम कहेंगे ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। So students, there are 2 types of anaerobic respiration, alcoholic fermentation as well as lactic acid fermentation. Alcoholic fermentation occurs in bacteria, yeast, and in this type of anaerobic respiration, pyruvic acid molecule is broken down into ethyl alcohol and carbon dioxide. While in case of lactic acid fermentation, it occurs in the skeletal muscles of human and other animals during extreme physical activities. This also happens in the bacteria present in milk. In this type of anaerobic respiration, pyruvic acid molecule is broken down into the lactic acid. अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें ये बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह में होती है और इसमें पायरोविक एसिड की ब्रेकडाउन हो जाती है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। सेकेंड स्टूडेंट्स आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये ह्यूमन और अदर एनिमल्स में होती है ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़, जब वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस वक़्त, और इसमें क्या होता है पायरोविक एसिड की ब्रेकडाउन होती है लैक्टिक एसिड में। Now students, mark the questions related to respiration. So the question will be what is cellular respiration? So the answer of this question will start from here and ends at this point. The second question will be differentiate between alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. So the answer of this question will start from here and ends at this point. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आएगा वो ये है कि सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन बच्चे जो यहाँ से आपको आएगा वो ये है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में फ़र्क करें, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे।